दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बीजेपी शासित राज्य में ऐसा जबरदस्त बवाल हुआ है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कल तक ये लोग हिंदू मुसलमान करते थे, आज देखिए हिंदुओं के भीतर ही जातियों के बीच ऐसा गहरा विभाजन पैदा कर दिया गया है। अब आज ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब तक तो यही कहते रहे कि नहीं नहीं, हमारी बात सुनिए, हम तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, हम तो सबको एकजुट रखना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी ने या तो चुप रहकर या फिर अपने संगठित गुर्गों के जरिए लगातार समाज को बांटने का काम किया है। कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर। कोई एक दो घटनाओं की कहानी नहीं है, आज बहुत कुछ सामने लाने वाला हूं। कौन सा बीजेपी शासित राज्य है जहां इतना बड़ा बवाल हुआ, और इसमें तो मुसलमानों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देखिए जरा, हिंदुओं के बीच ही किस तरह से हिंसा और टकराव भड़काया जा रहा है, और इसकी जवाबदेही ना तो अमित शाह लेंगे, ना नरेंद्र मोदी, और ना ही उस राज्य का मुख्यमंत्री। अब मैं आपको एक और बीजेपी शासित राज्य की तस्वीर दिखाऊंगा जहां ये लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि राम राज्य आ गया है। मैं दिखाऊंगा कि उसी राम राज्य में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ क्या हुआ। उस राज्य के मुख्यमंत्री को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, और जो कोई उसका समर्थन करता है उससे भी यही सवाल है। मैं ये क्यों कह रहा हूं वो भी दिखाऊंगा। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो इस्तीफा तो दूर की बात है, पद का मोह छोड़ना भी इनके बस की बात नहीं है। पूरी बीजेपी में हर पद पर बैठा इंसान चुल्लू भर पानी से नहीं, पूरे तालाब से भी नहीं नहा सकता, वो भी मगरमच्छों वाले तालाब से। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक महिला के साथ क्या हुआ, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ। इन लोगों को शर्म नहीं आती, एक पैसे की भी शर्म नहीं है इनमें, और फिर ये लाल किले से बड़े बड़े भाषण देंगे। आगे ये भी दिखाऊंगा कि लोगों की जान से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। घर घर पानी पहुंचाने वाले टैंकरों पर लिखा है ये पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को वही पानी पीने को मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि आप किसी मंत्री के बच्चे नहीं हैं। ज्यादा सवाल पूछोगे तो धमकी अलग से मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा, आपने भी सुना होगा उस मध्य प्रदेश के अति उत्साही मंत्री को, काश वो अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को वही पानी पिलाकर दिखा दें। ये गुस्सा यूं ही नहीं है भाई। आज जो तस्वीर मैं दिखाने वाला हूं, यकीन मानिए मैं खुद निशब्द रह गया। अब तो खुलकर कह दो कि तुम महिला विरोधी हो, तुम्हारा इंसाफ, संविधान और सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। तुम ठेकेदार हो सत्ता के, तुम्हें सत्ता चाहिए, तुम्हें मुख्यमंत्री चाहिए, तुम्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए, गृह मंत्रालय चाहिए, वरना मैं कहता हूं अपने महिला पुरुष सबको सामने ले आओ। अब मैं पहले यही स्थिति दिखाऊंगा। हिंदू मुसलमान तो ये हमेशा करते रहे हैं, लेकिन आज देखिए हिंदुओं के बीच ही झगड़ा कैसे कराया जा रहा है। फर्क नहीं पड़ता खबर कहां से है, पहले देखिए ये हो क्या रहा है। भारत में हो क्या रहा है मैं बता देता हूं। ग्वालियर से बड़ी अपडेट है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एसपी कार्यालय पर भीम आर्मी का बड़ा प्रदर्शन। अनिल मिश्रा समेत सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग तेज हो गई है। कलेक्ट्रेट पर बसपा का प्रदर्शन, एसपी कार्यालय पर भीम आर्मी, और भोपाल में खुद चंद्रशेखर आजाद बड़ी बैठक कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कौन क्या कर रहा है, और उपद्रवियों के साथ ना मैं ना मेरा चैनल कभी खड़ा होता है, लेकिन एक सवाल का जवाब चाहिए। मोहन यादव जी, आप और आपकी पार्टी बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है। जब यही आदमी अनिल मिश्रा नाम का एडवोकेट बार बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार क्या कर रही थी? कौन सी कार्रवाई की गई? क्योंकि महापुरुषों का नाम लेकर आप राजनीति करते रहे हैं, यही आपकी पार्टी का आधार है। आपकी पार्टी का अपना कोई महापुरुष कभी रहा ही नहीं, ना जनसंघ का रहा, ना आरएसएस का रहा।
इसीलिए आपको महात्मा गांधी का नाम लेना पड़ता है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेना पड़ता है। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसी मध्य प्रदेश की एक महिला सांसद को शर्म आनी चाहिए थी और प्रधानमंत्री को भी शर्म आनी चाहिए थी। उस महिला सांसद ने नथुराम गोडसे को लेकर जो कहा, उसने पूरे देश का दिल दुखाया। और आपकी पार्टी के उस तथाकथित प्रवक्ता, जिसे जबरदस्ती चाणक्य बताया जाता है, सुधांशु त्रिवेदी, उसकी जुबान से एक गज भर का वाक्य भी नहीं निकला। क्या उसने कहा कि नथुराम गोडसे हत्यारा था? क्या उसने मुर्दाबाद कहा? नहीं। ये तुम लोग हो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से तुम्हारी दुश्मनी है। अंबेडकर अंबेडकर कहने से कुछ नहीं होता, मानते किसे हो ये भी तो देखो ना। ये महात्मा गांधी को मानते हैं, ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, ये किसी को नहीं मानते, ये सिर्फ तमाशाखोर हैं। इसीलिए अनिल मिश्रा जैसे बदतमीज लोग बार बार बाबा साहेब का अपमान करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, सावरकर वीर थे या नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दौर में ना कांग्रेस गई ना कोई और गया, लेकिन लफंगों के झुंडों, सुन लो, अपनी पार्टी से एक नेता, एक कार्यकर्ता दिखा दो जो महात्मा गांधी की बेइज्जती ना करता हो। तुम रोज गांधी का अपमान करते हो, धिक्कार है तुम पर। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और यही बदतमीजी अब बाबा साहेब अंबेडकर के साथ कर रहे हो। जब उनका अपमान हो रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? अब देखिए, अनिल मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। और सुन लो, मेरा नाम राहुल यादव है, मैं यादव हूं। तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम मुसलमान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है इस देश के संविधान से, इस देश के कानून से। पहले संविधान बुलाओ, पहले कानून बुलाओ। अब अगला दिखाता हूं। और इस देश के एक एक स्वतंत्रता सेनानी का, एक एक उन पूर्वजों का मैं सम्मान करता हूं जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। भाई कोई भी हो, चाहे सावरकर ही क्यों ना हो, मैं नथुराम गोडसे जैसा नहीं हूं और नथुराम गोडसे के हर समर्थक को मैं खुलकर लताड़ता हूं। धिक्कार है तुम पर, तुम इस देश के लायक हो ही नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ आप सबको पता है। अनिल मिश्रा की तस्वीर जलाई जा रही है। ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन मारपीट, हिंसा का समर्थन ना तो मेरा चैनल करता है और ना कभी करेगा। विरोध करना है जरूर करिए, लेकिन लंपटों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और वो जिम्मेदारी थी मुख्यमंत्री मोहन यादव की। मोहन यादव जी, आप मुख्यमंत्री हैं या सिर्फ पर्चे वाले मुख्यमंत्री, या फिर ऊपर से आदेश नहीं आया इसलिए चुपचाप बैठे रहे? बताइए। अब ये लोग धमकी देने पर भी आ गए हैं। भाई साहब की बातें भी सुन लीजिए। अभी अभी सूचना प्राप्त हुई कि हमारे आंदोलनकारी सहयोगी, हमारे क्रांतिकारी सहयोगी एडवोकेट अनिल मिश्रा जी को ग्वालियर पुलिस ने रात्रि में गिरफ्तार कर लिया। मैं मध्य प्रदेश प्रशासन से एवं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं कि तत्काल अनिल मिश्रा जी को रिलीज करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इतना बड़ा सवर्णों का भूचाल आएगा कि आप झेल नहीं पाएंगे। बात का स्वर्ण दम है तो मोदी के खिलाफ बोल के दिखाओ, अमित शाह के खिलाफ बोल के दिखाओ। यही तो सवाल है। मैं यादव हूं, लेकिन मैं ऊंच नीच जातियों की बात नहीं करता। तुम लोग कहते हो कि हम ऊपर हैं। किससे ऊपर हो? आज मैं यादव होकर बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों की, अपने पूर्वजों की बात कर रहा हूं। नई पीढ़ी के लोग हो, अगर दम है तो अनिल मिश्रा के खिलाफ बोलकर दिखाओ। उसकी हैसियत क्या है, बोल के दिखाओ। लेकिन नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ लड़ाना है, और ये लड़ाने वाला काम कहां से शुरू होता है सब समझ रहे हैं। अब अगला दिखाता हूं। वीडियो बहुत ज्यादा ब्लर करना पड़ेगा, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आवाजें जरूर सुन लीजिए। नहीं करूंगी। क्या करना आई थे? नहीं मारी भाई। क्या करना आई थी तो? झाड़ू अभी, झाड़ू क्या कपड़ में? क्या करना आई थी? नहीं करो।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक महिला सिपाही के साथ बदसलूकी हुई, उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। वीडियो बेहद भयावह है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का दावा है, अगर महिला पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों का क्या होगा। साफ है कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह विफल है। नहीं, ये कोई विफल सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है। ये खुद को बहुत नैतिकवादी बताती है। बस फर्क इतना है कि बीजेपी के अपने नेताओं, उनके परिवार पर जब बात आती है तब सबको समझ में आता है। अंकिता भंडारी से कितनी मोहब्बत है ये नरेंद्र मोदी को भी पता चल गया। उन्नाव की उस बच्ची से कितनी मोहब्बत है ये भी नरेंद्र मोदी का पता चल गया। मैं आमतौर पर ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन सच ये है कि जब तक बात इनके अपने परिवार तक नहीं पहुंचती ये लोग कुछ मानते ही नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं हालात क्या हो चुके हैं। चुल्लू भर पानी भी तुम्हें नसीब नहीं होगा। आने वाली पीढ़ी जब तुम लोगों के बारे में पढ़ेगी तो सिर्फ कोसेगी नहीं, तुम्हें इतिहास से मिटाने का काम करेगी। मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूं। अब बताइए क्या किया गया, क्या हुआ। ये जो तस्वीरें हैं इन्हें देखकर क्या छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रात को सो पाएगा। और मैं सो पाएगा शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो जनसेवक हैं, जनता ने उन्हें चुना है। हम जैसे टैक्स पेयर के पैसों से उसकी सरकार चलती है, इसीलिए सवाल पूछने का हक है। क्या वो सो पाएगा? क्या आराम से चादर ओढ़कर, एसी चलाकर या फिर हीटर चलाकर शांति से सो पाएगा? आखिर है क्या? किसी और की बच्ची है, किसी और की पुलिस है। शर्म आनी चाहिए। लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर तमाशा करने वालों, अब चुप करो, आगे दिखाता हूं। एक और तस्वीर देखिए। ये सब क्या चल रहा है बीजेपी शासित राज्यों में, आज एक एक करके दिखाऊंगा। सुनिए। इंदौर नंबर 1 रहेगा, लेकिन जरा ये भी देखिए, पानी के टैंकरों पर साफ साफ लिखा है ये पानी पीने योग्य नहीं है। और वही पानी जगह जगह लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। नीचे टंकी है, ऊपर बोर्ड लगा है पीने योग्य नहीं है, फिर भी खुलेआम जनता को वही पानी पिलाया जा रहा है। बाकी प्रदेशों में शांति है ऐसा दावा किया जाता है, और अगर सवाल पूछ लो तो जवाब मिलता है घंटा। यही तमीज है इनकी पार्टी की। जिस दिन तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बच्चों के बच्चों को वही पानी पिलाया जाएगा, उस दिन वही घंटा याद आएगा। तब समझ में आएगा शर्म नहीं आती। आगे देखिए। अब आखिरी खबर दिखाता हूं। एक और शख्स अपनी सफाई देने आ गया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि धौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहां तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूं, बहुत लंबे समय से। सफाई नहीं, एहसान जता रहा है। हम एहसान कर रहे हैं। अरे एहसान? कौन सा एहसान? तुमने ही कहा था, मैं नहीं कह रहा, कि बिहार से बच्चियां लाई जाती हैं। अब पलट क्यों रहे हो? देखिए इस आदमी को जानबूझकर गले में मालाएं, माथे पर तिलक लगाकर आया है ये। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह सब एक तरीका है। क्या इसने रेखा आर्य से पूछा? क्या अपनी बेटियों से पूछा? क्या अपने बेटों से पूछा कि अगर उत्तराखंड की बच्चियों की सूची में तुम्हारी बच्ची का नाम होता तो कैसा लगता? कितना गंदा लगता? बिहार की बच्चियों के बारे में बोलना आसान है, इस पर सफाई नहीं देनी थी, इस पर माफी मांगनी थी। लेकिन उन्होंने खुद कहा है बीजेपी में इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है, बीजेपी में माफी मांगने की परंपरा नहीं है, बीजेपी में बस बेशर्मी दिखाने की परंपरा है। और यही ये आदमी कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।